हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं झिलमिल जो कि एनसीईआरटी की बुक है उसमें से तीसरा लेसन करेंगे, शेर और चित्रकार। वैसे इस पाठ को मैं वैसे ही बता देती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि पाठ तो आप आसानी से पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज को हम बड़े ही अच्छे से करेंगे। तो क्या होता है कि एक चित्रकार जो है एक सुनसान जगह पर अपनी जो चित्रकला है वो बना रहा था, यानी कि चित्र बना रहा था। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और शेर को देखते ही चित्रकार के होश उड़ जाते हैं और वो जो भी बना रहा था वो उसका सारा जोश चला जाता है और जो शेर है वहाँ पर आकर चुपचाप से बैठ जाता है। तो वो शेर को कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। जैसे ही वो बैठता है तो वो उसका चित्र बनाने लगता है। तभी चित्रकार शेर को कहता है कि आप मुंह उस साइड करके बैठ जाइए, मेरी साइड पीठ कर लीजिए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। और जैसे ही शेर पे आप उसकी तरफ पीठ घुमाकर बैठता है, पीठ करके बैठता है, तो चित्रकार जो है वहाँ पास में ही एक नाव रखी थी, नाव में बैठ करके वहाँ से भाग जाता है ताकि शेर उसको खा ना जाए। तो इस प्रकार से चित्रकार वहाँ से उसको धोखा दे करके भाग जाता है और इस प्रकार से वो शेर जो है गुस्से में आ जाता है। काफ़ी देर तक वेट करता है कि अब तो चित्रकार ने मेरी जो चित्र है वो बना लिया होगा, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो भाग गया है और शेर कहता है कि आप एक बार अपनी ये जो भी कलम वगैरह है और पेज है वो सब कुछ ले जाइए। लेकिन चित्रकार कहता है कि ये आप ही बना लीजिए, यहाँ पर बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी हम इसका जो अभ्यास है वो करेंगे अच्छे से। सबसे पहले चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है उकड़ू मुकड़ू। उकड़ू मकड़ू का मतलब है घुटने मोड़ करके बैठना। कायर, कायर मतलब डरपोक होता है। खिसका, भाग जाना। खिसियाकर, क्रोधित होकर। चित्रकार जो है चित्र बनाने वाला। झुंझलाहट, खिज या फिर चिढ़ना। यमराज होता है मृत्यु का देवता। और कविता से जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़िए। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए वहाँ पर जो नाव थी, वहाँ नाव को लेकर के और भाग जाता है। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि शेर चाहता था कि वह चित्रकार कागज और कलम लेकर यहाँ पर आए और जैसे ही वो यहाँ पर आए मैं उसको खा जाऊं। इस तरीके से शेर जो है चित्रकार को ये कह रहा था। शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जंगल का राजा होता है और सारे जो जानवर हैं वो उससे डरते हैं और उसी का राज वहाँ पर चलता है, इसलिए शेर को यमराज का मित्र कहा गया है। जिस प्रकार से यमराज से सभी डरते हैं उसी प्रकार से जंगल में रहने वाले शेर से सभी जंगल के जानवर डरते हैं। आपकी बात में क्या बताया गया है? चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते? यहाँ पर अपनी राय देनी है बच्चों। आप बोल सकते हो कि मैं वहाँ से तैर कर भाग जाता या फिर कोई और तरीका होता जो कि मैं वहाँ पर करता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी राय यहाँ पर दे सकते। उसके बाद है चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहते? आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे यमराज का मित्र कहा गया है, सरदारों का सरदार या फिर जंगल का राजा शेर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपनी तरीके से। चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? बच्चों, आप सभी को पता होगा जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है और उस मुसीबत से जैसे ही हमें थोड़ी सी राहत मिलती है तो हम क्या करते हैं, जो सांस है वो अपनी गहरी सांस लेते हैं। जैसे कि आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और जब आप ऊपर चले जाते हैं अपने स्थान पर तो आप गहरी सांस लेते हैं। या आपके पास हैवी बैग है उसको उतार करके आप गहरी सांस लेते हैं। या फिर आपको मान लीजिए रोड पर आप चल रहे हैं और एक्सीडेंट होते होते बचता है तो भी आप गहरी सांस लेते हैं। यानी कि जब जब आपको एकदम से राहत मिलती है किसी मुसीबत से, किसी भी ऐसे इंसिडेंट से, तब जा कर के आपको थोड़ी सी राहत मिलती है तो उसको हम बोलते हैं गहरी सांस लेना।
पाठ से आगे में दिया गया है, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा। शेर जो है यही सोच रहा होगा कि कब इस चित्रकार का ये चित्र पूरा हो और मैं कब इसको खाऊं। ठीक है, तो यही सोच रहा होगा मन में, क्योंकि शेर का काम होता है खाना। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो उसके साथ क्या होता। आप सभी को पता है कि यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस चला जाता तो शेर उसको उसी टाइम खा जाता। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता। वो वहाँ से तैर करके भी निकल सकता था या फिर उसकी आंखों में धूल झोंककर कोई भी और तरीका अपना सकता था। भाषा की बात में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, इसको आप ध्यान से करें क्योंकि एक छोटे से पार्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। बच्चों यहाँ पर देखिए एक ही शब्द से कितने मतलब एक ही मीनिंग है और कितने सारे मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं। होश उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, डरावनी चीज़ को, जैसे कि शेर को देखा चित्रकार ने तो उसके जो होश हैं वो उड़ गई। उसके अलावा पसीने छूटना का भी मतलब घबरा जाना, हाथ पांव फूलना घबरा जाना, पैरों तले ज़मीन खिसकना भी घबरा जाना, हाथों के तोते उड़ना का मतलब भी घबरा जाना होता है। तो इससे हमें क्या बनाना है, एक एक वाक्य बनाना है। शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, बंदर को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। देखिए भाई, हो सकता है किसी बच्चे को बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता हो और बंदर बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया हो तो वो बोल सकता है कि बंदर को देखकर ही मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके बाद है शेर की आवाज़ सुनकर मेरे पसीने छूट गए। आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे चोर को देखते ही पुलिस को देखते ही चोर के पसीने छूट गए, भालू को देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। आप कोई भी वाक्य अपनी सेंस में बना सकते हैं। उसके बाद है चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह लिखा जाता है। बच्चों ये जो पार्ट है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, यानी कि लास्ट में जब लास्ट के जो वाक्य शब्द हैं वो मिलते हैं, चित्र मित्र, तो वो कविता का एक भाग होता है पद्य का। लेकिन यहाँ पर हमें इसको गद्य में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, तो इसको हमने लाइन में एक पैसेज की तरह कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये गद्य पार्ट हो गया। आप भी इन पंक्तियों को गद्य में लिखें। इतने में वहाँ आ गया था यमराज का मित्र। इतने में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतनी देर में ही वहाँ पर यमराज का मित्र आ गया था। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। वहाँ पर झील के किनारे पर एक नाव लगी हुई थी और उस नाव के पास एक बांस का टुकड़ा रखा हुआ था। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं गद्य में। चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, तो बताएं इन्हें क्या कहेंगे। गीत गाने वाला बच्चों होता है गायक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला क्या होता है, अभिनेता। उसके बाद है चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि एक शेर जो है पिंजरे में फंस जाता है और चूहा जो है शेर जो है चूहे को छोड़ देता है और वो मुसीबत में काम आता है उसके। तो एक बार देखते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। शेर के दहाड़ने की आवाज़ चूहे को सुन गई और उसने उसे छुड़ा लिया और वे दोनों दोस्त बन गए। शिक्षा, हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जगह कम है तो ये छोटी सी स्टोरी है, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी लंबी है कि जब वो देखता है कि चूहा जो है उस पिंजरे को काट देता है और इस प्रकार से उसकी हेल्प करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था पार्ट 3। आप इसका जो अभ्यास है उसको ध्यानपूर्वक करें और जो समझ ना आए आप पूछ सकते हैं या इस वीडियो को बार बार देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो सकता है। धन्यवाद।